लैन नेटवर्क में जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आप बनाते हो तो उसके अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो विंडोज रिमोट असिस्टेंट के अंदर नहीं है? क्या कोई प्रॉब्लम फेस करते हो आप जब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाते हो लैन नेटवर्क के अंदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टूल, बिना टूल के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के? जैसे विंडोज के अंदर एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फीचर होता है, अगर आप लैन नेटवर्क के अंदर उसे करते हो, विंडोज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फीचर को यूज करते हो, रिमोटली एक्सेस करते हो डेस्कटॉप किसी का, तो क्या कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आती है आपके सामने? सर सिक्योरिटी वाली ही है इशू तो, अगर आपको नहीं पता कि यूजर नेम पासवर्ड रिमोट डेस्कटॉप का, तो नहीं हाँ एक्सेस हाँ, कर पाते उसे। नहीं वो तो उसकी बस उसके, रिक्वायरमेंट हो गई। रिक्वायरमेंट मतलब हाँ कि हाँ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक डेस्कटॉप कनेक्शन बनाने के लिए, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाने के लिए, तो वो तो उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। जैसे यूजर आईडी पासवर्ड, आपको उस मशीन का यूजर आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, आपको उसका आईपी पता होना चाहिए, आईपी से ही आप एक्सेस करोगे, फिर यूजर आईडी पासवर्ड बताओगे, तभी आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनेगा। जब आप हाँ यूजर हाँ। आईडी आईपी डाल के कनेक्शन बनाते हो और यूजर आईडी पासवर्ड आपसे मांगता है, तो क्या उसके बाद कोई ऐसा आउटपुट आपके सामने आता है कि जो आपको लगता है कि ये ड्रॉबैक है इसके अंदर, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के अंदर? इस टाइप से कभी सोचा तो नहीं कि ड्रॉबैक टाइप से। देखो, पहले हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ही बनाएंगे, फिर उसी के ऊपर हम विंडोज रिमोट असिस्टेंट लगाएंगे, ठीक है ना? यानी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की बजाय हम विंडोज रिमोट असिस्टेंट करेंगे। तो पहले रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का प्रॉब्लम बता दूं मैं आपको क्या होता है। लैन नेटवर्क में अगर आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाते हो, तो हमारे पास यहाँ पे दो मशीन है, एक है विंडोज 7A, एक है विंडोज 7B। तो विंडोज 7A पर गए, विंडो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट कि आपकी दोनों आईपी। मशीन के बीच कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, जिनके बीच आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाना चाह रहे हो। तो कनेक्टिविटी चेक कर हाँ लेते हैं, पहली रिक्वायरमेंट इसकी। कनेक्टिविटी से पहले आईपी चेक कर लेते हैं दोनों मशीन का। स्टेटस डिटेल 90.1 आईपी है इस वाली मशीन का। ये हमारी मशीन जो है ये पीसी विंडोज 7A मशीन है। विंडोज 7B मशीन पे जाते हैं और इसका आईपी चेक करते हैं। (90.255.255.254) तो पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, हम यहीं से बैठ के चेक कर लेते हैं इसी मशीन से 90.2 से ही, 90.255.255.254 से। रन में जाओ, पिंग 90.1 TTL आ रहा है आपके पास। तो कनेक्टिविटी आपकी ओके है, दोनों साइड से कनेक्टिविटी ओके है। विंडोज 7A से भी चेक कर लेते हैं, इधर से भी ओके आ रही है, तो दोनों साइड से कनेक्टिविटी ओके है। पहली रिक्वायरमेंट पूरी। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपका विंडोज रिमोट जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो फीचर है वो दोनों साइड इनेबल होना चाहिए। तो ये कहां से इनेबल करोगे आप? माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, रिमोट सेटिंग। देखो बाय डिफॉल्ट ये डोंट अलाउ कनेक्शन रहता है, तो आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इनेबल करने के लिए? अलाउ कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, अप्लाई करोगे, ओके करोगे। तो ये हमने विंडोज 7A मशीन पे किया, यही काम आपको विंडोज 7B मशीन पे करना है। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है इसकी कि आपका रिमोट डेस्कटॉप फीचर इनेबल रहना चाहिए, दोनों साइड अलाउ रहना चाहिए। तो रिमोट सेटिंग में जाकर अलाउ कनेक्शन, दोनों साइड मैंने इनेबल कर दिया। वापस सेम मशीन पे गए हम, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी। तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी जब पड़ेगी हमें, जब हमें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाएंगे, तो उस केस में हमें उस मशीन का यूजर आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए जिस मशीन को रिमोटली आप एक्सेस कर रहे हो। तो जैसे अभी हम विंडोज 7A मशीन पर हैं, तो विंडोज 7B मशीन का रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करना है हमें, तो उसके लिए क्या कमांड, कैसे एक्सेस करोगे आप? रन में जाना, रन में जाकर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फीचर पे क्लिक करना,
यहाँ पर उस मशीन का आईपी बताना जिसको आपको एक्सेस करना है 90.255.255.254। कनेक्ट। यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है तो यूजर आईडी पासवर्ड देख लेते हैं उस मशीन की क्या है। HP यूजर है, पासवर्ड 123 है, तो वापस मशीन पर जाओ, यूजर आईडी दो HP जिससे वो लॉगिन है और पासवर्ड 123। यहां पर ये सर्टिफिकेट के लिए कह रहा है, इंस्टॉल करने के लिए तो यस कर देंगे। तो देखो वो वाला जो डेस्कटॉप मशीन है वो हमारी रिमोटली एक्सेस होकर आ गई विंडोज 7B मशीन। कहां पर एक्सेस होकर आ गई? विंडोज 7A मशीन पे। ये विंडोज 7B मशीन हमारी एक्सेस हो गई विंडोज 7A मशीन पे। अब विंडोज 7A मशीन पे यहाँ पर जो भी आपको चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग कर सकते हो। ये हमारी मेन मशीन हो गई और इसमें हमने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बना रखा है विंडोज 7B मशीन का, यानी उसका डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस कर रखा है। अब यहाँ पे जो भी चेंजिंग आपको करनी है वो चेंजिंग आप कर सकते हो, जो भी आप चाहो। तो ये आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन हो गया। अब इसके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जिस डेस्कटॉप को आप रिमोटली एक्सेस करोगे, एक्सेस होने के बाद वो डेस्कटॉप आपका लॉग आउट हो जाएगा। देखो विंडोज 7B मशीन पे जाते हैं हम, लॉग आउट हो गया वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के अंदर। लैन नेटवर्क के अंदर जब आप इसे कनेक्शन को बनाते हो तो उस केस में जब आप डेस्कटॉप रिमोटली एक्सेस करते हो, जिस मशीन का भी करते हो, तो उस केस में वो मशीन जब तक रिमोटली एक्सेस रहेगी वो आपकी लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है ना? ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। यानी अब उस मशीन को, जिस मशीन को रिमोटली एक्सेस किया गया है, अब उस मशीन को ये नहीं पता कि उसकी मशीन के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। यानी वो रिमोटली एक्सेस हो गया, अब जिस मशीन ने से रिमोटली एक्सेस कर रखा है वो जो भी चेंजिंग कर रहा है तो वो ये मशीन देख नहीं पाएगी क्योंकि ये लॉग आउट हो गई। अगर मैं इसे यहां से लॉग इन कर देता हूं वापस 123 डाल के, तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा फौरन, वहां पर एरर बन जाएगा। देखो यहाँ पर एरर बन गया रिमोट डेस्कटॉप का, क्योंकि वापस वो जो मशीन थी वो लॉगिन हो गई, तो सेशन ब्रेक हो जाता है जैसे ही वो लॉगिन होती है। ओके करेंगे तो हट जाएगा डेस्कटॉप कनेक्शन। ये प्रॉब्लम समझ गए ना रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आज के टाइम में जो हम रिमोट डेस्कटॉप करते हैं वो इस तरीके से करते हैं जैसे आप टीम व्यूअर पे करते हो यानी डेस्क पे करते हो। तो उसके अंदर क्या होता है, एट द सेम टाइम दोनों मशीन लॉगिन रहती हैं और जो मशीन रिमोटली एक्सेस कर रही है वो जो भी चेंजिंग कर रही है तो सोर्स मशीन उसे देख सकती है वो क्या क्या चेंजिंग कर रही है। यही तो होता है टीम व्यूअर के यानी डेस्क के अंदर, के दोनों साइड विंडोज रनिंग में रहती है और अगर जिसने रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस किया है जिस मशीन का, तो वो मशीन भी लॉगिन रहेगी और देखेगी कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मशीन के साथ। तो वही काम हम लैन नेटवर्क में भी कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ टूल, यानी बिना टूल के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्रैक्टिकल विंडोज रिमोट असिस्टेंट का। तो विंडोज रिमोट असिस्टेंट ऐसे काम करता है जैसे आपका टीम व्यूअर या एनीडेस्क, बट ये लैन नेटवर्क में काम करता है। जैसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपका लैन नेटवर्क में चलेगा, ऐसे ही आपका विंडोज रिमोट असिस्टेंट भी लैन नेटवर्क के अंदर ही परफॉर्म करेगा। ठीक है? तो विंडोज रिमोट असिस्टेंट के लिए सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट लिख लो, ये वाला प्रैक्टिकल लिख लो, अगर लिखना है तो। लिखना है प्रैक्टिकल, कौन सा बोला सर? ये विंडोज रिमोट नहीं, वो असिस्टेंट। तो हाँ, असिस्टेंस वाला लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिखो। नोटपैड में बना देता हूं मैं रिक्वायरमेंट। हाँ, हाँ। रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज रिमोट असिस्टेंस, विंडोज रिमोट असिस्टेंस। पहली रिक्वायरमेंट क्या आएगी? कनेक्टिविटी।
should be proper between both PC। दोनों मशीनों के बीच कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए जिनके बीच आप विंडोज रिमोट असिस्टेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट, विंडोज रिमोट असिस्टेंट फीचर should be allow on both PC। विंडोज रिमोट असिस्टेंट फीचर होता है वो आपका अलाउ रहना चाहिए दोनों पीसी में। तीसरी रिक्वायरमेंट, क्रिएट इनविटेशन फाइल ऑन सोर्स मशीन। सोर्स मशीन का मतलब उस मशीन पे आप एक इनविटेशन फाइल क्रिएट करोगे जिस मशीन को आप रिमोटली एक्सेस कराना चाह रहे हो, या जिस मशीन को आप रिमोटली एक्सेस करना चाह रहे हो उस मशीन पे आप एक इनविटेशन फाइल क्रिएट करोगे। क्रिएट इनविटेशन फाइल ऑन, ये रिमोट मशीन लिख देते हैं, सोर्स रिमोट मशीन। ठीक है जी। चौथे नंबर पर एक्सेस इनविटेशन फाइल फ्रॉम अनदर मशीन। जिस मशीन से आप इस मशीन को एक्सेस करना चाह रहे हो रिमोटली, जिस पे आपने इनविटेशन फाइल क्रिएट की है, उस मशीन पे जा बैठकर आप इस इनविटेशन फाइल को एक्सेस करोगे, और एक्सेस करने के बाद आप उसे रिमोटली एक्सेस करोगे किसकी हेल्प से? इनविटेशन फाइल की हेल्प से। रिक्वायरमेंट लिखी हो गई? हाँ, आगे बढ़े? जी हाँ जी। तो कनेक्टिविटी तो हमारी ओके है। जैसे हम विंडोज 7 मशीन पे हैं फिलहाल, तो विंडोज 7 मशीन से हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। विंडोज 7 बी मशीन की 90.255.255.254। ठीक है। अब ये जो हमारी विंडोज 7 ए मशीन है, सपोज दैट हम इसे ही एक्सेस कराना चाह रहे हैं विंडोज 7 बी मशीन से, यानी बी मशीन से हम एक्सेस करेंगे 7 ए मशीन को। तो 7 ए मशीन पे गए हम। 7 ए मशीन पे जाने के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? विंडोज रिमोट असिस्टेंट फीचर शुड बी अलाउ। तो ये कहां से अलाउ करोगे आप? लिख लो, हाउ टू अलाउ विंडोज रिमोट असिस्टेंट फीचर ऑन बोथ पीसी। कैसे अलाउ करोगे आप? वैसे ये बाय डिफॉल्ट अलाउ रहता है, इनेबल रहता है, लेकिन आपको फिर भी जाकर चेक करना है कि इनेबल है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज, सेटिंग, देखो सेटिंग में जब आप जाओगे तो ऊपर देखो सबसे ऑप्शन मिलेगा आपको रिमोट असिस्टेंस, और अलाउ रहता है बाय डिफॉल्ट। ये तो अलाउ है, ये जाकर आपको चेक करना है, अलाउ रिमोट असिस्टेंट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। तो अलाउ है ये बाय डिफॉल्ट, आप इसे कुछ नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे। यही चीज जाकर आपको चेक करनी है विंडोज 7 बी मशीन पे। विंडोज 7 बी मशीन पे जाओगे, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज, रिमोट सेटिंग, रिमोट असिस्टेंस, अलाउ करना है।
तो दोनों साइड से अलाउ है, वापस 7A मशीन पे जाएंगे। तो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट है क्रिएट इनविटेशन फाइल ऑन सोर्स मशीन। तो ये लिख लो, हाउ टू क्रिएट इनविटेशन फाइल ऑन रिमोट मशीन। इनविटेशन फाइल आप कैसे क्रिएट करोगे रिमोट मशीन पे? तो 7A मशीन हमारी रिमोट मशीन है, तो इस पे इनविटेशन फाइल क्रिएट करेंगे। इनविटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए गो टू द स्टार्ट में जाना है आपको, और स्टार्ट में जाकर एक ऑप्शन को सर्च करना है, सर्च विंडोज रिमोट असिस्टेंट फीचर। जो विंडोज रिमोट असिस्टेंट फीचर होता है उसे सर्च करना है, विंडोज ऑप्शन मिलेगा आपको विंडोज रिमोट असिस्टेंट। ठीक है, देखो विंडोज रिमोट असिस्टेंट फीचर में जब आप जाओगे तो आपके सामने एक विंडोज ओपन होगी, उसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, हेल्प समवन हु हैज इनवाइटेड यू। तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू। फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे आप। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल, कि आप इस इनविटेशन को एज अ फाइल बना के सेव करना चाहते हो। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, सेव करेंगे इसे। सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल क्लिक करेंगे, आपसे लोकेशन पूछेगा ये, तो आप कोई भी लोकेशन बता देना इसे। सेव दिस फाइल इनटू दी फोल्डर, इनटू दी एनी फोल्डर, किसी भी फोल्डर के अंदर आप इसे सेव कर देंगे। जैसे मैंने एबीसी नाम से एक फोल्डर था, उसके अंदर इसे सेव कर दिया, डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव में एबीसी नाम का फोल्डर है, और फाइल का नाम इनविटेशन ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे हम। तो जैसे ही आप उसे सेव करोगे, लोकेशन बताने के बाद आपके सामने एक पासवर्ड जनरेट होकर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, उसके अंदर एक पासवर्ड लिखा हुआ होगा विंडोज रिमोट असिस्टेंट फाइल का। जो आपने इनविटेशन फाइल बनाई है उस फाइल का पासवर्ड है ये। तो पहले जाकर आप फाइल चेक कर लो, ये फाइल हमारी बन गई। ये हमारी इनविटेशन फाइल है, ठीक है ना। अब यहीं पर एक नोटपैड की फाइल बना लो, कुछ भी नाम दे दो नोटपैड की फाइल को। नोटपैड की फाइल हमने इसलिए बनाई है क्योंकि इस पासवर्ड को हम वहां पर कॉपी करेंगे। तो इसके बाद लिखो आप, जब आप इनविटेशन फाइल को चेक कर लोगे, चेक करने के बाद आप क्या करोगे, कॉपी दिस इनविटेशन फाइल पासवर्ड, कॉपी करोगे इस पासवर्ड को आप, कॉपी दिस इनविटेशन फाइल पासवर्ड एंड पेस्ट इनटू द नोटपैड फाइल। पेस्ट कर देंगे इसे नोटपैड फाइल के अंदर। तो ये हमने पासवर्ड इसे कॉपी कर लिया एक नोटपैड फाइल में, और सेव कर देंगे इसे। एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, ये जो आपका पासवर्ड इनविटेशन फाइल का पासवर्ड आया है, इस वाली फाइल को आप क्लोज नहीं करोगे। अगर आपने इसे क्लोज कर दिया तो उस केस में आपको ये इनविटेशन फाइल दोबारा जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इनविटेशन फाइल का पासवर्ड एक यूनिक पासवर्ड जनरेट होता है। तो अगर आप इसे विंडो क्लोज कर दोगे तो ये पासवर्ड आपका रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उस केस में वो जो इनविटेशन फाइल आपने बनाई है उसका कोई फायदा नहीं है, आपको दोबारा से इनविटेशन फाइल बनानी पड़ेगी दोबारा पासवर्ड जनरेट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसे मिनिमाइज कर देना, लेकिन इसे क्लोज नहीं करोगे।
तो मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया पासवर्ड को। अब आपको क्या करना है, जिस फोल्डर के अंदर आपके इनविटेशन फाइल और ये पासवर्ड अवेलेबल है उस फोल्डर को आपको शेयर कर देना है। लिखो नाउ। एक सेकंड। ठीक है, ठीक। हेलो हेलो। तो विंडोज 7 ए मशीन पे जाएंगे जहां हम इनविटेशन फाइल बनाई है। तो एबीसी फोल्डर के अंदर हमने इनविटेशन फाइल बनाई है। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर को शेयर करना है टू एवरीवन यूजर विद अलाउ फुल कंट्रोल। तो ये लाइन लिख लो आप। नाउ शेयर दिस फोल्डर to everyone user with allow full control। तो इस फोल्डर को शेयर कर देंगे जिसके अंदर हमारा इनविटेशन फाइल है, टू एवरीवन यूजर विद अलाउ फुल कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, हो गया यहां तक? ठीक, हाँ जी सर। ठीक है। तो हमने इस फोल्डर को शेयर कर दिया, शेयर कर लेते हैं इसे। एवरीवन यूजर विद अलाउ फुल कंट्रोल, शेयरिंग एडवांस ऑलरेडी शेयर हो रखा है। एडवांस शेयरिंग परमिशन में जाएंगे, अलाउ फुल कंट्रोल कर देंगे। ओके ओके, क्लोज। अब आपको क्या करना है, गो टू द अनदर पीसी, दूसरी पीसी पे जाना है, या गो टू द अनदर मशीन, दूसरी मशीन पे जाना है। तो दूसरी मशीन है हमारी विंडोज 7B, जहां से हमें उस मशीन को रिमोटली एक्सेस करना है। गो टू द अनदर मशीन, और मशीन पे जाकर एक्सेस द इनविटेशन फाइल पासवर्ड, एक्सेस दैट शेयर फोल्डर, access that invitation that share folder in which you have invitation file and password। उस फोल्डर को एक्सेस करोगे आप जिसको जिसके अंदर इनविटेशन फाइल एंड पासवर्ड अवेलेबल है। तो कैसे एक्सेस करोगे, एक्सेस करना आपको ऑलरेडी पता है। रन में जाएंगे, // पासवर्ड है उसका मशीन का 90.0.0.1 / फोल्डर का नाम जिसके अंदर इनविटेशन फाइल है एबीसी, एंटर। तो देखो ये इनविटेशन फाइल एंड पासवर्ड हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी द पासवर्ड, पहला काम आपको। पासवर्ड को कॉपी करने के बाद ओपन इनविटेशन फाइल, इनविटेशन फाइल को ओपन करोगे आप। तो जैसे ही आप इनविटेशन फाइल को ओपन करोगे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर जो आपने पासवर्ड कॉपी किया है उसे पेस्ट कर दोगे और ओके कर दोगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये ऑथेंटिकेशन परमिशन मांगेगा PC1 से। तो आपको PC1 पे जाकर ऑथेंटिकेशन की परमिशन देनी है। देखो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन परमिशन मांग रहा है इससे, ऑथेंटिकेशन मांग रहा है इससे। अगर ये यहाँ पर नो कर देगा PC1 तो ये वाली मशीन इसे रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएगी 7B मशीन। तो यहाँ पर आपको यस करना है PC1 से। रख देना है, बोले हुए हो। तो कहां तक नोट किया आपने, ये देखो रिमोटली एक्सेस हो गया। विंडोज 7B मशीन से हमने रिमोटली एक्सेस कर लिया विंडोज 7A मशीन को। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
देखो अभी इसने रिमोटली एक्सेस तो कर लिया इसे, अभी हम 7B मशीन पे हैं, तो 7B मशीन से हमने रिमोटली एक्सेस कर लिया इसे, लेकिन इसके पास अभी भी कंट्रोल नहीं गए, यानी देखो ये कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता, यानी इसके अंदर अगर एंटर होना चाह रहा है ये तो एंटर नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसको दोबारा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कंट्रोल के लिए, क्योंकि इसने रिमोटली एक्सेस तो कर लिया बट इसके पास अभी कंट्रोल नहीं गए, अभी कंट्रोल नहीं आया इसके पास। तो कंट्रोल लेने के लिए इसे यहां से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, देखो ऊपर ही एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट कंट्रोल, 7B मशीन से ही करनी पड़ेगी ये रिक्वेस्ट। तो क्लिक ऑन रिक्वेस्ट कंट्रोल, यस कर देंगे। अब इसके बाद जैसे ही वो क्लिक करेगा रिमोट कंट्रोल के लिए, रिक्वेस्ट कंट्रोल पे जैसे ही क्लिक करेगा फिर से आपको ऑथेंटिकेशन परमिशन लेनी पड़ेगी PC1 पे जाकर। तो PC1 पे जाना है आपको और यहाँ से यस करना है। जब तक ये यस नहीं करेगा तब तक इसके कंट्रोल उसके पास नहीं जाएंगे। डेस्कटॉप तो मिल गया उसे, लेकिन कंट्रोल अभी भी सी के पास है। तो यस कर देंगे हम PC1 पे जाके। अब B पे जाएंगे, देखो अब इसके पास कंट्रोल आ गए, अब ये एंटर हो सकता है इस मशीन के अंदर। देखो ABC नाम से फोल्डर था, FF नाम से ऑफलाइन, और जो हमारी विंडोज 7A मशीन है हम उस पे जाएंगे तो देखो वो लॉग आउट नहीं हुई, ये 7A मशीन है। तो जो एक्टिविटी हम इस पे करेंगे उस पे करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है सर, क्लियर है ये विंडोज रिमोट असिस्टेंट? हाँ जी सर, समझ गए ना इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? तो लैन नेटवर्क में अगर विंडोज रिमोट असिस्टेंट करोगे तो विंडोज रिमोट असिस्टेंट ऐसे काम करता है जैसे आपका टीम व्यूअर या एनीडेस्क कि दोनों मशीनें आपकी रनिंग में रहेंगी, और जो जिस मशीन ने आपकी मशीन को रिमोटली एक्सेस कर रखा है तो वो जो भी एक्टिविटी करेगा एक्सेस करने के बाद वो सारी एक्टिविटी आपको दिखाई देंगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन किया, तो अगर मैं उस मशीन पे जाऊंगा PC1 पे तो वहां पे कंट्रोल पैनल ही खुला हुआ होगा, तो एक्टिविटी साथ में चल रही है। क्लियर है ये चीज? विंडोज रिमोट असिस्टेंट समझ गए? ठीक है क्लियर।